हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन को डिस्कस करने लगे, यानी एंजाइम जो हैं वो किस तरह काम करते हैं। जब एंजाइम की डिस्कवरी के बाद जो सबसे अहम बात साइंटिस्टों के सामने आई, वो ये बात तलाश करने की कोशिश कर रहे थे कि एंजाइम जो हैं वो काम किस तरह करते हैं, वो सबस्ट्रेट को कैसे तोड़ते हैं, वो मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन को कैसे तेज करते हैं। इस पर्पज़ के लिए मुख्तलिफ साइंटिस्टों ने मुख्तलिफ आइडियाज़ पेश किए। उनमें से दो आइडियाज़ जो थे वो इंतहाई अहम थे और काफ़ी एक्सेप्ट हुए, काफ़ी मशहूर हुए। उनमें से पहला आइडिया जो है वो है लॉक एंड की मॉडल। दूसरा जो आइडिया है वो है इंड्यूस फिट मॉडल। तो आइए जनाब थोड़ा सा इनका तारफ कर लेते हैं कि लॉक एंड की मॉडल को किसने पेश किया और ये है क्या। लॉक एंड की मॉडल इट वाज प्रेजेंटेड बाय ईमेल फिशर इन 1894। 1894 में पहली बार ईमेल फिशर, ये एक जर्मन केमिस्ट था, जर्मन केमिस्ट्री पर काम करने वाला बंदा था। इसने पहली बार लॉक एंड की मॉडल पेश किया एंजाइम के एक्शन के ऊपर। और नाम से जाहिर है, लॉक का मतलब होता है ताला और की का मतलब होता है चाबी, यानी ताले और चाबी वाला मॉडल। क्या मतलब, स्टेटमेंट से आपको पता चल जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम इज regarded as rigid and non-flexible structure like a key and that does not change during a biochemical reaction। कहा कि ये जो एंजाइम है इसकी जो एक्टिव साइड है वो किसकी तरह होती है, वो एक नॉन फ्लेक्सिबल और एक रिजिड स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होती है, जो कि केमिकल रिएक्शन के तहत चेंज नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसे है जैसे एक दरवाजे का ताला, ताले की जो वो जगह जहां पर चाबी लगती है वो मॉडिफाई नहीं हो सकती, वो चेंज नहीं हो सकती, उसको आप तब्दील नहीं कर सकते, वो फिक्स है, रिजिड है। और जब तक उसी में लगने वाली प्रॉपर चाबी ना मिल जाए उस ताले को नहीं खोल सकते। इसने कहा कि बिल्कुल इसी तरह से अगर जब तक एंजाइम के लिए उस तरह की स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ना मिल जाए तो एंजाइम उसे नहीं खोल सकते। ये इसका आइडिया था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं थोड़ी सी। ही इमेजिन दैट एंजाइम इज लाइक अ की, एंजाइम एक की है, एंड अ सबस्ट्रेट इज लाइक अ लॉक, और सबस्ट्रेट जो है वो एक लॉक की तरह है। एज अ स्पेसिफिक की कैन ओपन अ स्पेसिफिक लॉक, जिस तरह एक खास की, खास चाबी एक खास ताले को खोल सकती है, बिल्कुल इसी तरह से एंजाइम्स कैन ब्रेक ओनली अ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। एंजाइम भी इस तरह की किसी खास सबस्ट्रेट को ब्रेक कर सकते हैं या उसे जोड़ सकते हैं। द शेप ऑफ द एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द सबस्ट्रेट। कहा कि ये जो इसकी एक्टिव साइड की शेप है ये इसकी सबस्ट्रेट के साथ कॉम्प्लीमेंट्री यानी सेम होना जरूरी है। अगर वो सेम नहीं होगी तो एंजाइम काम नहीं करेगा। एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। का इस तरह से केमिकल रिएक्शन के दौरान या केमिकल रिएक्शन के बाद जो इसकी एक्टिव साइड होती है वो अनचेंज रहती है, उसमें कोई तब्दीली वाकया नहीं होती। The shape of the active side of enzyme is complementary to the substrate and active side of enzyme remain unchanged during and after the chemical reaction if it reflects that the enzymes are highly specific in their action। इससे ये बात सामने आती है कि एंजाइम अपने जो एक्शन है, जो काम है, उसके लिए हाईली स्पेसिफिक होते हैं, यानी एक एंजाइम किसी दूसरी सबस्ट्रेट के ऊपर काम नहीं कर सकता जी। उसके बाद क्या है जनाब, for their action and one enzymes can only carry only one chemical reaction। such enzymes are called non-regulatory और non-allostertic enzymes। ठीक है जी, ऐसे एंजाइम जो सिर्फ एक, कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि वाकई स्पेसिफिक होते हैं, वो सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, और ऐसे एंजाइम्स को हम नॉन रेगुलेटरी या नॉन एलोस्टिक एंजाइम्स कहते हैं। हाउएवर ओनली फ्यू एंजाइम फुलफिल द लॉक एंड की हाइपोथेसिस। कुछ खास थोड़े से एंजाइम है जो कि फुलफिल कर सकते हैं इस हाइपोथेसिस को, सारे एंजाइम ऐसा नहीं करते। फॉर एग्जांपल यूरीज एक एंजाइम है, ठीक है जी, जो कि टोटल रेगुलर नॉन रेगुलेटरी एंजाइम है और ये स्पेसिफिक एक ही केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड कर सकता है, दूसरे केमिकल रिएक्शन में प्रोसीडिंग बिल्कुल नहीं करता। लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस थी, लॉक एंड की मॉडल में कुछ कमियां थी। वो कमियां क्या थी? पहली थी जनाब
recent research that does not support the lock and key hypothesis. This model was rejected, therefore this model was rejected. अब की जो मॉडर्न स्टडी है वो बताती है कि एंजाइम थोड़ा बहुत अपने आप को चेंज करते हैं ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन या बिफोर द केमिकल रिएक्शन, होने से पहले वो अपनी शक्ल में थोड़ी बहुत तब्दीली लाते हैं, लिहाजा वो बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं होते सबस्ट्रेट के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री होना ज़रूरी नहीं है, उनकी जो एक्टिव साइड है वो थोड़ी सी चेंज हो सकती है। इसलिए इस मॉडल को लिमिटेशन की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया कि ये सब एंजाइम के लिए एक जैसा काम नहीं करता, कुछ खास एंजाइम्स के लिए काम करता है। बहरहाल अभी तक ये मॉडल एक्टिव है, चल रहा है। उसके बाद जो दूसरा बहुत अहम मॉडल है वो है इंड्यूस फिट मॉडल। इसको पेश करने वाला कौन था जी? इट वॉज रिप्रेजेंटेड बाय एन अमेरिकन बायोलॉजिस्ट। इसको एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट जिसका नाम डैनियल खोशलैंड था, उसने पेश किया इन 1959। काफी अरसे के बाद, 1857 की बात है। और फिर 1959 के बाद डैनियल खोशलैंड ने इस आइडिया को करेक्ट करने के लिए एक और काम किया और उन्हें एक नया मॉडल पेश किया जिसे इंड्यूस फिट मॉडल कहते हैं। इसकी स्टेटमेंट कहती है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम इज regarded as flexible that change during the biochemical reaction। बिल्कुल उसकी उलट बात होगी। उसने कहा कि एक्टिव साइड नॉन रिफ्लेक्सिबल है, नॉन फ्लेक्सिबल है, वो चेंज नहीं होती, लेकिन इसने कहा कि नहीं, ऐसा होता है। उसने कहा कि एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम इज फ्लेक्सिबल। इस बात को खास याद रखना है कि एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम इज फ्लेक्सिबल दैट चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन के दरमियान चेंज होती है। फिर इसने अपने आइडिया के लिए पूरी एक्सप्लेनेशन दी। कैसे? इसने क्वेश्चन ने कहा कि इमेजिन करें कि एंजाइम एक ग्लव की तरह है, ये एक ग्लव्स है और ये जो इसकी फिंगर्स हैं ये इसकी एक्टिव साइड्स हैं। इन द फिंगर ऑफ द ग्लव्स आर द एक्टिव साइड। अगर नॉर्मली ग्लव को हम ऐसे पकड़ के देखें तो उसकी उंगलियां ऐसे गिरी हुई होती हैं, झुकी हुई होती हैं, वो मैं भी सीधा स्ट्रेट नहीं खड़ा होगा। अगर प्लास्टिक के ग्लव्स की बात करें तो वो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होगा, लेकिन जैसे ही हम अपना हाथ उसके अंदर डालेंगे, ठीक है, तो वो उनके अंदर चेंज लाएगा, खास तौर पर उसकी उंगलियों में चेंज लाएगा और उंगलियां बिल्कुल सीधी हो जाएंगी और हाथ के साथ बराबर हो जाएंगी और कंडीशन कुछ जिस तरह से हो जाएगी, पहले यही ग्लव था, अब इसी हाथ के ऊपर वो ग्लव्स लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, वो उसमें चेंज ला रहा है। तो उसने कहा बिल्कुल इसी तरह से जब कोई केमिकल रिएक्शन एंजाइम जब किसी सबस्ट्रेट के सामने जाता है तो मैं भी इन सबस्ट्रेट की जो शक्ल है वो एंजाइम की एक्टिव साइड के कंपल्सरी ना हो, कॉम्प्लीमेंट्री ना हो। यहां जरा देखें, ये साइड ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, लेकिन इसको और इसको जरा देखें, फर्क साफ जाहिर हो रहा है। इस तरह की शक्ल चाहिए थी तो एंजाइम ने थोड़ा सा अपने आप को चेंज करके, बहुत ज्यादा चेंज नहीं करता, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को चेंज करके उस सबस्ट्रेट के साथ शक्ल को कॉम्प्लीमेंट्री कर दिया है, चेंज कर दिया है, यानी शक्ल चेंज हुई है और अब तभी उसने उस सबस्ट्रेट को जोड़ दिया है, उसके ऊपर काम किया है। और इस तरह से ये जो इंड्यूस फिट मॉडल था, उसने कहा कि थोड़ी सी अपनी शक्ल को एंजाइम जरूर चेंज करता है, खासतौर पर उसकी एक्टिव साइड में तब्दीली आती है ताकि वो जो सबस्ट्रेट है उसकी शक्ल के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाए, उसकी शेप के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाए और एंजाइम जो है वो काम कर सके। अब इससे एक और फायदा हुआ। क्या फायदा सामने आया? ये फायदा सामने आया कि एंजाइम एक से ज्यादा सबस्ट्रेट पर काम करने लगा, क्योंकि अगर एक से ज्यादा सबस्ट्रेट के लिए उसको थोड़ा बहुत चेंज होना था, वो चेंज होकर एक से ज्यादा सबस्ट्रेट पे काम करने लगा। जब एक से ज्यादा सबस्ट्रेट पे काम करने लगा तो डेफिनेटली वो एक से ज्यादा रिएक्शन को कंट्रोल करने लगा। फॉर एग्जांपल, कार्बोनिक एनहाइड्रीज एक एंजाइम है जो कि ऑक्सीजन ऐड करता है हीमोग्लोबिन के साथ। इसके साथ साथ ये फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड को भी कंट्रोल करता है और बाइकार्बोनेट भी बनाता है ब्लड के अंदर। तो एक एंजाइम 3 रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा है। तो इंड्यूस फिट मॉडल काफी हद तक जो है वो ट्रू मॉडल था और ज्यादा सुटेबल था एंजाइम के एक्शन के लिए। इसे कलेक्टिवली एक्सेप्ट किया गया और आज तक ये जो है वो बेस्ट मॉडल कंसिडर किया जाता है एंजाइम एक्शन के लिए। आई होप आपको ये सिंपल सा लेक्चर था समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।